हेलो एवरीवन, क्या आप जानते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है? आपको एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं कि ज़्यादातर बच्चे क्या हैं कि पूरा डेटा स्ट्रक्चर पढ़ डालते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू में उनसे क्वेश्चन किया जाता है कि आप ये बताइए कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, तो ज़्यादातर बच्चों का जवाब होता है स्टैक होता है, क्यू होता है, ट्री होता है। तो मैं फिर से कहूँगा भाई ये तो डेटा स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल हैं, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है ये समझा पाने में ज़्यादातर बच्चे असफल होते हैं। अब मैं आपको एक सिनेरियो के थ्रू पहले समझाता हूं कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, उसको हमें कैसे समझना है। याद रखिए, जो मैं एग्जांपल रियल लाइफ के आपको देता हूं उसको एज इट इज पुट नहीं करना होता, बल्कि इससे आपको सेंस समझना होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आपका कोई परिचित है, वो किसी लड़की से आपको मिलवा रहा है और वो कह रहा है कि ये लड़की मेरी बहन है, ठीक है। वेल, हम जानते हैं कि हमारे समाज में भाई और बहन के क्या मायने होते हैं, उसको आप बेहतर ढंग से समझते हैं। लेकिन फिर अगर दूसरे सीन में देखें, थोड़ी देर बाद, थोड़े समय बाद कहीं फिर आप उससे मिलते हैं और फिर आपको इस तरीके से वो दोनों की एक्टिविटीज़ को देखते हैं कि आपको लग रहा है कि अरे ये तो भाई बहन नहीं है, ये भाई बहन तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो नायक और नायिका की तरह हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेटा ए, जो लड़का है डेटा ए है, लड़की है डेटा बी है, और उनमें आपस में रिलेशन शुरुआत में लग रहा था कि भाई बहन है। लेकिन जब आपने उनको देखा कि वो जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो आपको देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि वो भाई बहन है। मतलब जो रूल था भाई बहन का, वो रूल वहाँ पर ब्रेक हो गया। तो इसका मतलब यह है कि डेटा ए डेटा बी किस तरीके से एक दूसरे से बाइंड अप होंगे, ये जो सिस्टम है, ये जो मैकेनिज्म है, इसी मैकेनिज्म को बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। थैंक यू।